2 महीने से ठप सफाई व्यवस्था के कारण रामगढ़ कस्बा बीमारियों का घर बन गया है। ऐसे में आक्रोशित कस्बे वासियों ने नगरपालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 2 दिन में कचरे के ढेर नहीं उठने पर बाजार बंद कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। धरने पर नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि और पार्षद भी बैठे। गौरतलब है कि चुनाव आचार संहिता लगते ही नगरपालिका द्वारा कस्बे में सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि 2 महीने में कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर के पहाड़ बन गए। साथ ही लोग डेंगू जैसी बीमारियों के शिकार होने लगे। इसके चलते कस्बे वासियों ने नगरपालिका ईओ महिमा डांगी के खिलाफ तहसील रंगमंच पर धरना दिया। उधर सीनियर अधिवक्ता राजकुमार यादव ने बताया कि आचार संहिता की आड़ में सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि बलराम सैनी ने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण नगरपालिका की ईओ ने सफाई का टेंडर नहीं छोड़ा। इसके बाद आचार संहिता का हवाला देते हुए 2 महीने निकाल दिए और ऐसे में कस्बे में गंदगी का आलम बन गया है। पिछले नगरपालिका में 2.5 से 3 महीने से सफाई का कार्य जो रुका हुआ है, इस वजह से कई बार मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन साहब ने और मैंने भी हमारे कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया। सफाई का कार्य रुका हुआ है, एम साहब को भी कराया, डीएलपी भी मैसेज भेजे हुए हैं और वहाँ लेटर भी भेजे हैं। लेकिन उसके बाद भी यहाँ कचरा इतना ज़बरदस्त फैला हुआ है, रामगढ़ पूरे कस्बे में नरक बना गया है। अधिकारी जो है वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आती है और ऊपर बैठ के वहाँ से चली जाती है। कोई काम के लिए कोई व्यक्ति मिल जाता है, उनको धमकाती है, एफआईआर दर्ज करने के लिए तरह तरह के सभी कर्मचारी अधिकारियों को उसने बरगला रखा है। रामगढ़ नगरपालिका में सब लोग यहाँ चक्कर लगाते हैं। सफाई का तो बिल्कुल काम पिछले 2.5 से 3 साल से कम पड़ा हुआ है। नगरपालिका क्षेत्र रामगढ़ में, खासकर कस्बे रामगढ़ में लंबे समय से गंदगी का जो इस प्रकार से आलम बन गया, ढेर बन गया, और उसमें भी तहसील परिसर के सामने, उपखंड कार्यालय के सामने, मुंसिफ न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, थाना परिसर, नगरपालिका और विद्यालय के सामने कचरे का जो ढेर बन गया। आम नागरिक इससे परेशान है। प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि सांस लेना दूभर हो गया। लंबे समय से लोग बीमार होते जा रहे हैं और सर्दी के समय में तो प्रदूषण इस प्रकार से फैल गया कि जो वायरस लोगों को दम घोंटू बन गया। इससे परेशान होकर के ना लंबे समय तक अधिकारियों से मिलते रहे। अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नगरपालिका के जो ईओ है वो लगातार उपेक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया और बार बार उससे लिखित में मौखिक रूप से मिलने के बावजूद भी किसी प्रकार से सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि वो आचार संहिता का हवाला देता रही। लेकिन जानकारी में आया कि आचार संहिता के दौरान नियमों को ताक में रखकर उसने अपना व्यक्तिगत कार्यालय, निजी कार्यालय करीबन 5 लाख रुपये बिना टेंडर निकाले उसमें उसकी सजावट के लगा दिए। जबकि जनता की जो विशेष आवश्यकता थी, मांग थी, उसको पूर्ति ना करते हुए, सफाई ना करते हुए आज रामगढ़ को नरकपालिका बना दिया। इसकी घोर निंदा पूरे कस्बे की तरफ से, आम नागरिक की तरफ से की जा रही है और उसी से पीड़ित होकर के ना सभी ने संकल्प लिया है कि जब तक ये सफाई नहीं होगी, जब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे।